हमारे ऋषियों ने बताया है कि गर्भावस्था से ही शिशु का शिक्षण शुरू हो जाता है, इसलिए माता पिता के कर्तव्य भी तभी से शुरू हो जाते हैं। हमारी अति प्राचीन संस्कृति सर्वोच्च जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। आज उसी में से एक शिक्षा कृतज्ञता, जो कि एक महान गुण है, जिसका अर्थ है अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होना के बारे में शिशु को बताएं। संवाद प्रारंभ करें। इसके लिए आप अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपने शिशु से कहें, मेरे आत्म स्वरूप, हृदय से स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे आने से मैं अति प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे अपने दायित्वों का भी बोध है। तुम्हारे प्रति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के प्रति मैं कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक नव पीढ़ी का निर्माण करने जा रही हूँ। मेरी संतान देव दुर्लभ मानव शरीर में जन्म लेगी। संसार में परिवर्तन के लिए भगवान ने भी मानव शरीर ही धारण किया था। ऐसा लगता है मानो आज संपूर्ण विश्व इस देव भूमि की ओर निहार रहा है कि फिर से देव मानव आएगा और ज्ञान के आलोक से धरती को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, ईश्वर हमारे सृजन करता है। जीवन की प्रत्येक वस्तु उन्होंने ही हमें दी है। पृथ्वी पर मिला जन्म हमारे लिए अनमोल है। चांद, तारे, सूर्य, आकाश, शीतल पवन, लहलहाते सुंदर वृक्ष, फूल, गीत गुनगुनाते पक्षी, नदियाँ, पहाड़, असीम समुद्र, भगवान ने ही इन सभी चीज़ों का निर्माण मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है। तुम जानते हो, तुम जीवन में बहुत उन्नति करोगे, बड़े आदमी बनोगे, पर उस ऊंचाई में भी तुम्हें अहंकार ना आए। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी उन्नति में किन किन का योगदान है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने तुम्हें इस सुंदर व श्रेष्ठ धरती पर आने का अवसर दिया। फिर प्रकृति का, जिसने विभिन्न रूपों में तुम्हारे जीवन को संभव बनाया, उसे सुखमय बनाया। इस देश का, जहाँ तुम्हें समान अधिकार प्राप्त हुआ। लाखों देशभक्त सैनिकों का, जिन्हें हमें आज़ादी दिलाई, वह आज भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। हमें आभारी होना चाहिए सदियों से चली आ रही गुरु और शिक्षक परंपरा के, जिन्होंने हमें ज्ञान के प्रकाश से अवगत कराया, और इस संसार के कण कण के, जिन्होंने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाया। हमें आभारी होना चाहिए हमारे माता पिता के, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे परिवार और समाज के, जिन्होंने यह जीवन सभ्य बनाया, हमें सशक्त बनाया। इसलिए इन सभी के प्रति हमारे कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। हमेशा इनके प्रति हमें आदर व्यक्त करना चाहिए और यह प्रण करना चाहिए कि हम इन साधनों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वरन अपने जीवन को मूल्यवान बनाएंगे। आओ, यही बात समझाने के लिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बकरी जंगल में घूम रही थी। तभी कुछ शिकारी कुत्ते उसके पीछे लग गए। बकरी जान बचाकर अंगूरों की झाड़ियों में घुस गई। कुत्ते आगे निकल गए। बकरी ने चैन की सांस ली और निश्चिंतापूर्वक अंगूर की बेलें खानी शुरू कर दी, और ज़मीन से लेकर अपनी गर्दन पहुँचे उतनी दूरी तक के सारे पत्ते खा लिए। पत्ते झाड़ी में नहीं रहे। छिपने का सहारा समाप्त हो जाने पर कुत्तों ने उसे देख लिया और मार डाला। मेरे बच्चे, सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है, उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। मनुष्य भी आज सहारा देने वाली नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, गाय, पर्वतों, यहाँ तक कि अपने माता पिता, परिवारजन का भी उपकार भूल कभी कभी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मानसिक सुकून, शांति कहीं खोती जा रही है। अनेक प्राकृतिक आपदाओं को भी वह झेल रहा है। सारे फ्यूचर प्लान्स लेने के बाद भी जीवन में स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। एक पल के लिए भी मानव अगर यह सोचे कि यह लोग अगर अपना अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते, तो क्या उसका आज का जीवन संभव हो पाता, या इतना सुखमय तो कभी ना होता। इसलिए
हमेशा कृतज्ञ होना सीखें। जिसने भी हमारे लिए कुछ भी किया है उनके आभारी रहें। अपने स्वार्थ में पड़कर उनके साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें। सभी ध्यान दें, बच्चे सिर्फ वे नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वे वह सब सीख जाते हैं जो वे हमें करता हुआ देखते हैं। कोशिश करें इस अमूल्य जीवन का महत्व समझें। घर परिवार में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सभी अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। फिर देखना यह जीवन कितना खूबसूरत लगने लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा।